अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक अली और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। नाज़रीन इकराम, जनरल इलेक्शन 2024 के नताइज आना शुरू हो चुके हैं और इस वक्त के जो नताइज तकरीबन मुकम्मल की तरफ होने जा रहे हैं। 15 हल्कों नेशनल असम्बली के जो हैं वो रह चुके हैं 15 हल्के, और उन 15 हल्कों का रिजल्ट अभी तक आना बाकी है। इसी तरह कुछ ऐसे हल्के हैं जहां पर रिजल्ट चेंज किए 15 के बाद एक और तकरीबन 14 हल्के हैं, जिसमें से अब तक इन 14 हल्कों में जो है वो रिजल्ट्स रह गए हैं नेशनल असम्बली के। उनमें 43, 62, 85, 88, 40 और 251। एक हल्का है जो कि लाहौर से है, बैरिस्टर अकरम राजा वाला, वो वहाँ पर जो है उनकी जो जीत है वो चैलेंज हो गई है, उन्होंने जीत चैलेंज कर दी है क्योंकि फॉर्म 45 और रेहाना डार जो है अभी तक जो अपडेट है उसमें ख्वाजा आसिफ की जीत, जो कि एक भारी लीड से वो जीत रही थी, और वो फॉर्म 45 के मुताबिक रेहाना डार जो है वो जीत चुकी थी। लेकिन इंजीनियरिंग के बाद रात को जब सारी चीज़ें हुई तो उसके बाद रेहाना डार जो हैं वो हार गई हैं और उस पर ख्वाजा आसिफ की विक्ट्री दे दी गई है, और वो भी अब से कुछ देर पहले जो है वो खबर है कि उसमें चेंज कर दी गई हैं, और उसमें लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने इस चीज़ को जो है चैलेंज कर दिया है। और दूसरी जानिब सबसे जो अहम खबर है, और वो खबर है तहरीक इंसाफ के हामियों के लिए, और कुछ खबरें आपको बताऊंगा साथ साथ। अब तक की जो अपडेट है उसके मुताबिक इलेक्शन के नताइज के जो इस आज का जो पहला दिन है कि कल नताइज आ रहे थे और कुछ नताइज रह गए हैं, उनके बाद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की रावलपिंडी और अटक में दर्ज 9 मुकदमात में 9 वाकयात में 9 मई की जो वाकया हुआ है उसमें 12 मुकदमात में जमानतें मंजूर कर ली गई हैं, और उसके बाद शेख रशीद की जमानत भी मंजूर कर ली गई है, जो कि रावलपिंडी की दहशतगर्दी ने उनकी रिहाई का हुक्म भी दे दिया है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हैरानकुन तौर पर वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो उनके सपोर्टिव आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो वाज़े अक्सरियत के साथ इस वक्त जो है वो कह सकते हैं कि टॉप पोजीशन पर हैं। नेशनल असम्बली में अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनके तकरीबन 99 सीट्स वो जीत चुके हैं, और अब ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का डाटा मैं आपको से शेयर कर रहा हूं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 71 सीटें अब तक जीती हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने 54 सीटें जीती हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जो कि परसों रात तक 8 फरवरी की रात सुबह तक कोई सीट नहीं जीत सकी थी, और बिल्कुल तीसरे नंबर पर नून लीग थी, और उस वक्त अब तो दूसरे नंबर पर है, लेकिन उस वक्त एमकेएम कहीं पे भी नहीं थी, और अचानक से एमकेएम 17 सीटें आज रात तक जीत चुकी होती है, और अब एमकेएम जो है वो चौथी बड़ी जमात है नेशनल असम्बली में, जो कि 17 सीटों के साथ मौजूद है। 3 सीटें पीएमएल जो कि क्यू है उसने जीती हैं, और 2 सीटें इस्तेहकाम पाकिस्तान वो भी जीत के हैं, एक ओन चौधरी की और एक अलीम खान की, वो भी सीट जो है वो जीत चुके हैं। और उसके बाद JUI जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, और उन्होंने 2 सीटें जीती हैं, और MWMP जो कि उन्होंने 1 सीटें मजलिस वाहिद मुस्लिमीन ने जीत ली है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी 1 सीट के साथ, PMLZ यानी कि ज़ियाउल हक शहीद जो है उनकी 1 सीट अब तक सामने आई है। पंजाब असम्बली में आपको बताएं, पंजाब असम्बली का रिजल्ट आ चुका है, और उसमें एक हल्का अभी तक अवेटिंग पे है, और उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। 295 रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं, और एक इलेक्शन पोस्टपोन हुआ है, और उसमें सबसे जो टॉप कर रही हैं इस वक्त, जो कि आपको बताएं वो टोटल ओवरऑल पंजाब असम्बली में वो 130 नशिस्तों के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो टॉप कर रही है। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल ये है कि इसके साथ ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टिव उम्मीदवार हैं वो 127 सीट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं, और ये एक बड़ा है कि मतलब एक तरफ, और बाकी कोई जमात पंजाब में नहीं जीत सकी है, और कोई जमात कोई सीटें नहीं दे, कोई TLP कोई इस तरह की चीज़ें, कोई इस तरह की कोई जमात नहीं, सिर्फ 2 जमातें हैं, उनका मुकाबला चल रहा है। उन 2 जमातों में मुस्लिम लीग नवाज जो है वो 130 सीटों के साथ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो 127 सीटों के साथ जो है वो टॉप पोजीशन पर हैं। सिंध असम्बली की बात कर लेते हैं। सिंध असम्बली में जी है सबसे जो टॉप पे पोजीशन है इस वक्त वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी सिंध में। और उसके बाद MKM 28 सीटों के साथ, जमात इस्लामी पाकिस्तान ने 2 सीटें जीती हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो कराची में वो 14 सीटें जीत चुके हैं, और डेमोक्रेटिक अलायंस जो है उसने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA उन्होंने 2 सीटें जो है अब तक जीती हैं सिंध की असम्बली में।
केपी असेंबली की बात करें जनाब, कोई रिजल्ट बाकी नहीं रहता, पूरे 113 रिजल्ट आ चुके हैं, 2 इलेक्शन पोस्टपोन हुए हैं और अब तक इस पूरे रिजल्ट में जो सबसे ज्यादा क्लीन स्वीप किया है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टिव जमातें, यानी कि पाकिस्तान सपोर्टिव इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 91 सीटों के साथ सबसे जो है वो टॉप नंबर पर, यानी कि 113 में से 91 नंबर जो है वो केपी असेंबली में ले चुकी है तहरीक इंसाफ। और इस वक्त अली अमीन खान गंडापुर जो है वो वजीर आला पंजाब के, वजीर आला केपी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कहा जा रहा है उनको कि वो है। दूसरे नंबर पर अवामी नेशनल पार्टी 1 सीट जीती है, जमात इस्लामी पाकिस्तान ने 3 सीटें जीती हैं, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान फे यानी कि उन्होंने 7 सीटें जीती हैं, मुस्लिम लीग नून 5 सीटें जीत सकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 सीटों के साथ, उसके बाद तरीके जो है इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो है वो टोटल 2 सीटें जीत चुकी है इस प्रोविजनल असेंबली की अगर बात करें केपी में। और केपी में तरीके इंसाफ सादा अक्सरियत के साथ जो है वो अपना सारा काम मुकम्मल कर चुकी है और उसने ऑलमोस्ट जीत चुका है। बलोचिस्तान असेंबली भी अभी तक जो है वो उसके रिजल्ट टोटल आ चुके हैं 48 और 3 रिजल्ट अभी तक रहते हैं। इसमें अभी तक जो है 2 सीटें हैं अवामी नेशनल पार्टी की बलोचिस्तान में, 1 सीट है हक 2 तहरीक बलोचिस्तान की और 1 सीट है जमात इस्लामी की। और इसके साथ साथ जो बाकी सीटें हैं कोई और जमात नहीं जीत सकी है। और फिलहाल जो है इस तरह की जो डिटेल्स आ रही हैं कि 4 सीटें इसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हैं और 9 सीटें और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की हैं। और इसके बाद जनाब 9 सीटें ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हैं और 11 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं वहाँ पर। और इस तरह कुल मिलाकर जो सिचुएशन बन रही है वो फॉर्म 47 के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दूसरे नंबर पर PMLN है और तीसरे नंबर पर JUIN जो है वो अपना अपना काम सारे मतलब जितने भी पार्टी हैं वो अपना दे रही हैं। और इस वक्त जो रिजल्ट्स हैं अब तक तकरीबन कोई 12 बज चुके हैं और आज के मुताबिक ये जितने भी रिजल्ट्स हैं वो आप सामने हमने दे दिए हैं। अब कुछ हल्के हैं नेशनल असेंबली के जहां पर रिजल्ट चैलेंज होंगे और जो है इसमें तमाम रिजल्ट्स को चैलेंज करने के बाद ये अभी तक तो 2 हल्कों के ऑलमोस्ट रिजल्ट जो है वो लिख चुके हैं। दोबारा रिकाउंटिंग होगी, एक लाहौर का हल्का NA 128 आई थिंक जहां पर सलमान अकरम राजा साहब हैं और एक अभी सियालकोट का जो हल्का है जहां पे ख्वाजा आसिफ साहब को जिताया गया है वहां पे जो है वो चैलेंज होगा और उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे। लेकिन हैरानकुन तौर पर ये देखा जाता है कि वो जमात जिसका लीडर जिसको कैदी नंबर 804 कहा जाता है वो जेल में बैठा हुआ है और अडयाला जेल में है। उसके बाद उसने कोई कंपेन उसके खिलाड़ियों को नहीं करने दी गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई कंपेन नहीं करने की, उल्टा इनके जो बंदे थे वो पकड़े गए और उनको पकड़ने के बाद उनको जेल में डाला गया, उन पर मुकदमात किए, उन पर सब कुछ किया। सारी चीज़ों के बावजूद भी, सब जुल्म जबर करने के बावजूद, लोगों को पकड़ने के बावजूद पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा खेली। बिलावल भुट्टो हमेशा से कहते थे कि हम इस तमाम तर चीज़ों के खिलाफ हैं, लेकिन 9 मई का वाक़या उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमने भी क्रिटिसाइज़ किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये वाक़या नहीं होना चाहिए था। बट उसके बावजूद इलेक्शन से दूर रखना, उनका इंतखाबी निशान छीन लेना और उनको इस तरह से डाउन करके रखना कि वो किसी के सर न उठा सकें, तो फिर अवाम ने वोट लिए। अवाम ने उस कैदी 804 को वोट दिया है, अवाम ने नून लीग को मुस्तरद कर दिया है, अवाम ने बाकी तमाम लोगों को मुस्तरद कर दिया है, इवन के जो JUI फेक रहनुमा हैं उनको भी उन्होंने डाउन कर दिया है। अब ये चीज़ किसको बताई जाए कि अवाम अब इन लोगों को नहीं चाहती। आप जितना उनको अंदर दबा के रखते रहे हैं वो उतना निकले। और सबसे ज्यादा जो वोट पड़ा, कई तो भी वोट पड़े नहीं थे, 5 बजे पोलिंग का वक्त खत्म हो गया, उसके बाद वोट डालने नहीं दिया गया। जो सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना कि वोट डाला गया वो नौजवानों ने डाला और उन नौजवानों ने चुन लिया है कि उनको कौन सा बंदा उनके मुल्क के लिए बेहतर है या उनके लिए बेहतर है और कौन सा बंदा जो हक पे बात करता है और कौन सा बंदा है जो सिर्फ और सिर्फ दावे करता है। खैर दादा की पोती भी बेचारी हार गई है, उनके भी दादा के पोते जो हैं, उनको बेटे जो हैं वो भी हार गए और दादा की जो पोती थी वो भी हार गई। और अब बस हालात वाक़यात आपके सामने हैं। अब देखना ही है कि हुकूमत किसकी बनेगी। अब थोड़ा सी पंजाब में तो क्लियर होती जा रही है कि ग्रैंड लाइंस बनाकर कुछ ना कुछ आज़ाद उम्मीदवार खरीद कर अपने नंबर पूरे करके वो अपना वज़ीर आला बना सकते हैं, जो है वो कोई भी बना ले आप बेशक, ठीक है। और KP में PTI की हुकूमत आ गई, बलूचिस्तान में जॉइंट वेंचर हो जाएगा, लेकिन अब जो सिंध में पीपल्स पार्टी आ जाएगी, क्योंकि सुबह सबको दे दिया गया। विफाक में जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन अब चलेगी। अब देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार खड़ा कर। अब तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो पता चलेगा कि वो किसकी तरफ जाते हैं। लेकिन जहां तक हमारी अपडेट है
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त वज़ीर आज़म के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन चुके हैं और आसिफ अली जरदारी साहब इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और अब माहम मुलाकातें भी उनकी जारी हैं। आज इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकातें भी होंगी और कुछ देर में इमरान खान साहब का पैगाम भी आप तो लोगों से शेयर किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जो भी रिजल्ट आए, 14 रिजल्ट है नेशनल असम्बली के, उनके बाद अभी 2 में से जो है वो आपको बताएंगे कि कौन सा रिजल्ट क्या हुआ। लेकिन फिर अगेन कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान ने वोट दिया है और इंजीनियरिंग के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टॉप पोजीशन पर आ चुकी है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा। इंशाल्लाह मजीद अपडेट्स आपको देते रहेंगे। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।